आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले समझते हैं इनका, ये आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है। देखिए कोई भी आर्ग्यूमेंट, अब ये बात जो इस्लामोफोब्स है, जो एक्स मुस्लिम्स है, उसके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन जो डिबेट करते हैं, जो लोग मतलब कि डिस्कशंस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट समझिए कि आर्ग्यूमेंट क्या है इनका, प्रेमिसेस समझिए, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी प्रेमिसेस पे आगे बात करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो आर्ग्यूमेंट है ये है। ये आर्ग्यूमेंट जो है इसमें 4 प्रेमिसेस है। 4 प्रेमिसेस, प्रेमिसेस किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए। प्रेमिसेस होता है वो चीज जो मैं पहले से सोचता हूँ, या जो मेरा क्राइटेरिया है, या जो मेरा लॉजिक है, उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ। जैसे मेरा प्रेमिस हो सकता है कि सामने जो है आपका मेरे गेट के बाहर पानी मैंने देखा, तो पानी गिरा हुआ था, तो कोई पानी वहां गिराया नहीं, प्रेमिस 2 मेरा। प्रेमिस 3, रात में बारिश हुआ होगा, तो इसलिए मेरा कंक्लूजन है कि कल रात बारिश हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है। कोई भी आर्ग्यूमेंट जो होता है उसमें प्रेमिस होता है और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन होता है। डिबेट में आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, कुत्तों की तरह झौं झौं करना डिबेट नहीं होता। ठीक है ना, कुत्तों को जरा भौंकना डिबेट नहीं होता। वो एक्स मुस्लिम्स जो है वो डिबेट नहीं कर रहे। ठीक है, डिबेट ऐसे होता है जो मैं आज सिखा रहा हूं, और ये सीखना भी चाहिए सबको कि किसी को कॉल लगा दिया फोन पे, कॉल डिबेट, किसी को कुछ कर दिया तो यहाँ डिबेट, वहां डिबेट, पैखाना में डिबेट, मूतते हुए डिबेट, तो ये सब डिबेट नहीं। और वो रिपब्लिक टीवी पे अलग वो बैठा हुआ है, वो अलग ही किस्म का एक बंदा रिपब्लिक, वो चिल्ला चिल्ला के उछल करके अपने टेबल पे बैठ जाता है और फिर सोचता है कि ये डिबेट। ठीक है, तो डिबेट ऐसे नहीं होता। डिबेट को समझो, डिबेट में अपने पास एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, अपना एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, और एक ऑपोजिशन का आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, जो अपोज कर रहा है या दूसरी बात कर रहा है। तो अभी इन लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या वो समझो। ये इन लोगों का आर्ग्यूमेंट है जो कन्वर्टेड मुस्लिम बोल रहे हैं। इसमें 4 प्रेमिसेस है। प्रेमिस नंबर 1 ये है कि किसी शख्स का असली मजहब और तहजीब उसके पूर्वज तय करते। क्या तय करते हैं? मतलब किसी भी शख्स, कोई भी इंसान का जो मजहब या उसका तहजीब वो कौन तय करेगा? उसके पूर्वज तय करेंगे। नंबर 1 प्रेमिस। अब ये प्रेमिस सही है या गलत है उस पर हम लोग रेफ्यूटेशन पे आएंगे, लेकिन ये इसका प्रेमिस है। ये इन लोगों ने पहला प्रेमिस बांधा कि किसी भी शख्स का जो मजहब होता है वो उसके कौन तय करते हैं? वो उसके पूर्वज तय करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेमिस नंबर 2 पे। प्रेमिस 2 क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने बाद में फोर्स या फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से इस्लाम कबूल किया। ठीक है, ये प्रेमिस 2 है। मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान जितने हैं यहाँ पर इंडिया में, वो क्या थे? अभी मैंने वीडियोस भी दिखाए। देखिए ये लोग एक आर्ग्यूमेंट बना के नहीं दे, मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट, फुल ऑन आर्ग्यूमेंट बना के दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन पे आते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे। ठीक है, अभी इस पे हम लोग डिबेटेबल है, प्रेमिस डिबेटेबल होता अपने आप में। चलो अभी फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हिंदू थे और उन्होंने फोर्स, जैसे कि अभी मैंने वीडियो चलाया था, उन्होंने डर के वजह से, मारने की वजह से, कोई मार ना दे, मेरा गला काटने दे, इसके वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, ये प्रेमिस 2 है। प्रेमिस 3 क्या है? इस्लाम कबूल करके उन्होंने अपने पूर्वजों का मजहब, तहजीब और असल पहचान छोड़ दी। इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने अपने पूर्वजों की असल पहचान को त्याग दिया, छोड़ दिया। उसकी वजह से प्रेमिस 4 आता है कि जो अपने पूर्वजों की पहचान छोड़ दे वो कमतर है, वो अपने पुराने मजहब में उनको लौटना चाहिए। मतलब कि जो भी अपने पूर्वज को छोड़ दे, मतलब उनको त्याग कर दे, वो कमतर होता है, इंफीरियर होता है, वो इंफीरियर शख्स है, वो डीह्यूमन है, वो मतलब कि उसका जितना है, वो गद्दार है, वो जिस तरीके से भी आप नाम ले लो तो वो होता है। और इसलिए उनको क्या करना चाहिए? प्रेमिस 4 क्या है कि क्योंकि उन्होंने मजहब को छोड़ा, उन्होंने अपने पूर्वज को छोड़ा, इसलिए वो कमतर होते हैं। और फाइनल कंक्लूजन फिर उनका आता है कि इसलिए उनके मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमान कमतर, सेकेंड क्लास सिटीजन है और उन्हें इस्लाम छोड़कर घर वापसी कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा आपके लिए बना दिया एक आर्ग्यूमेंट कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा कन्वर्टेड मुस्लिम का आर्ग्यूमेंट है। अब ये आर्ग्यूमेंट को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है ना, इंसान को नहीं तोड़ना, आर्ग्यूमेंट को तोड़ना पड़ता है। और इसमें क्या क्या लूप होल्स है उसको हम लोग देखेंगे। 4 प्रेमिसेस मैंने इसमें किया है। ठीक है ना, ये प्रेमिसेस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर में है, वो अपना आप तय कर सकते हैं। प्रेमिसेस इंटरमीडिएट कंक्लूजन्स को डाल सकते हैं वहां पर, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 प्रेमिसेस लाया। नंबर 1, मजहब जो है पूर्वज तय करेंगे। क्या ये सही है? नंबर 1, इसके खिलाफ जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो है जेनेटिक फैलेसी।
पूर्वज क्या मानते थे इससे किसी अकीदा की सच्चाई तय नहीं होती। अगर आपकी पूर्वज ये मानते थे कि जो चांद है उसकी अपनी रोशनी थी, तो क्या वो सही हो जाता है? अगर आपके पूर्वज ये मानते थे कि पेड़ के अंदर में जो है वो एक आत्मा रहती है, तो क्या वो सही हो जाते? अगर आपकी पूर्वज मानते थे कि हम लोग किसी भी चीज जो रहती, कोई भी चीज हमको समझ में जो नहीं आ रहा, मान के चलते कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स क्यों लग रहा है, अगर मेरे पूर्वज को नहीं पता था, क्या हम उनकी बात को मान लेंगे बस इसी वजह से कि वो हमारे पूर्वज थे? तो नंबर 1, अकीदा दलील से सच या झूठ नहीं होता, डीएनए से नहीं होता है। ये प्रेमिस बांधना अपने आप में सही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन से पूर्वज? मेरा कहना क्वेश्चन है कि कौन से पूर्वज को आप मानते हैं? अभी मेरे बाप जो है मिस्टर आफ्ताब अहमद, मेरे पापा का नाम है, मेरे दादा मिस्टर नजीर अहमद, मेरे बाप और दादा मेरे पूर्वज हुए ना, तो मेरे पूर्वज तो मुसलमान हुए। कौन से पूर्वज पे हम रुकेंगे? कौन डिसाइड करेगा कि पूर्वज कौन है? हाँ, पूर्वज कहने का मतलब क्या है? किस पीढ़ी पे जाकर के हम लोग रुकेंगे? कहां पे, किस सीढ़ी पे हम लोग जाकर रुकेंगे, या किस पीढ़ी पे हम लोग जाकर के रुकेंगे? 100 साल पहले वाले पीढ़ी पे, या 1000 साल पहले वाले पीढ़ी पे, या 5000 साल पहले वाले पीढ़ी पे? हर दौर में अकीदा बदलते रहता है, असली मजहब का कट ऑफ मनमाना है। ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें पूर्वज डिसाइड करेंगे, तो कौन से पूर्वज भैया? और क्या मतलब कि पूर्वज जो है वो कौन वाले पूर्वज होना चाहिए? कितना पीछे आप जाइएगा एंसेस्ट्री में, हमारे हिसाब से इस्लाम तो क्लियर कट है कि आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान थे वो मुसलमान थे, क्लियर कट, नो कंफ्यूजन। लेकिन अगर सामने वाला ये भी बोल रहा है कि चलो हम नहीं मानते ये वो, तो ठीक है, कौन से पूर्वज पे हम लोग रुकेंगे? 3rd जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन? अगर 5th पे रुकेंगे तो अगला 3 पीढ़ी जो मेरा आने वाला है वो तो 5th जनरेशन में मुसलमान ही होगा। तो कौन से पूर्वज? रेफ्यूटेशन 2 है। रेफ्यूटेशन 2 प्रेमिस 1 का। तो प्रेमिस 1 पे तो हम लोग रेफ्यूटेशन देख चुके हैं। ये प्रेमिस 2 था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने बाद में फोर्स या फॉरेन इन्फ्लुएंस की वजह से इस्लाम कबूल किया। अब इसका रेफ्यूटेशन भी मैंने बनाया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है प्रेमिस 2, ठीक है, इसका रेफ्यूटेशन। ये प्रेमिस 2 है जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे और उन्होंने फोर्स या फॉरेन इन्फ्लुएंस से इस्लाम कबूल किया। नंबर 1, ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन, मतलब कि करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमान की एक कहानी नहीं हो सकती, ठीक है ना। उनके बैकग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर लोकल कन्वर्जन है, कहीं पर माइग्रेशन है, कहीं पर कुछ है, अलग अलग कम्युनिटीज है, साउथ है, नॉर्थ है, अलग अलग जगह है। तो इसलिए ये कहना कि सभी हिंदुस्तानी मुसलमान के पूर्वज को जबरदस्ती या फोर्स के ऊपर में, जैसे कि मैं वीडियो चला भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो बोल रहा था, एक बंदा सुदर्शन न्यूज का है, वो बोल रहा था जो डर गए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये स्वीपिंग जनरलाइजेशन है जो कि फिर से गलत है, किसी भी चीज को इस तरीके से जनरलाइज करना। नंबर 2, किसी स्पेसिफिक फैमिली के कन्वर्जन को फोर्स कहने के लिए उस हिस्टोरिक एविडेंस चाहिए हो। सिर्फ तुम्हारे पूर्वज जबरदस्ती, इसके लिए इस तरीके से ये सिर्फ एक तरीके से बकवास हो सकता है। ये बोलना कि तुम्हारे पूर्वज को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, ये आपके पास दलील होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि किसी एक शख्स को, आप पूरे मुसलमानों को यही बोल रहे कि जबरदस्ती सब तुम्हारे पूर्वज मुसलमान इस्लाम कबूल किए। ये भी इस आर्ग्यूमेंट में, मतलब कि ये जो उनका प्रेमिस है, दूसरा प्रेमिस उसका आर्ग्यूमेंट है उसके खिलाफ। और तीसरा आर्ग्यूमेंट, मान भी ले तो नतीजा नहीं निकलता, मतलब कि अगर किसी के पूर्वज हिंदू भी थे तब भी इससे इस्लाम झूठा साबित नहीं होता। किसी अकीदा की ओरिजिन स्टोरी उसकी ट्रुथ वैल्यू डिसाइड नहीं करती, मतलब कि अगर ये मान भी लिया जाता फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, चलो हिंदू ही थे, तो इससे इस्लाम झूठा नहीं हो जाता, और जो मैं मुसलमान हूं जिसकी वजह से वो झूठा नहीं हो साबित हो जाता। तो इसलिए ये 3 पॉइंट्स मेरे हैं आर्ग्यूमेंट प्रेमिस नंबर 2 जो इनका था उसके खिलाफ में। ये 3 पॉइंट मैंने पेश किया है प्रेमिस नंबर 2। ये जो इनका प्रेमिस था कि सारे हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे और जिनको फोर्स के फुली इस्लाम कबूल कराया गया, तो ये 3 पॉइंट मेरा है उनके अगेंस्ट में। स्वीपिंग जनरलाइजेशन के सबको आप नहीं बोल सकते। नंबर 2, दलील चाहिए होता है। और नंबर 3, अगर फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए तो इससे इस्लाम झूठा साबित नहीं होता है, ठीक है। प्रेमिस 3 ये कि इस्लाम कबूल करके उन्होंने अपने पूर्वजों का मजहब, तहजीब और असल पहचान छोड़ दी। ये प्रेमिस 3 है। तो
तो इसका रिप्लाई कैसे हम लोग को देना, इसका तोड़ क्या है इस प्रेमिस का, अगर तोड़ रद्द करना हम लोग को, तो नंबर 1, मुसलमान होना और हिंदुस्तानी होना ये दोनों एक दूसरे की जिद नहीं है। ये हमेशा समझना होगा कि मुसलमान होना और हिंदुस्तानी होना दोनों के ऑपोजिट्स नहीं है, ठीक है। मजहब बदलने से मुल्क, जबान, नस्ल और वतन नहीं बदलते, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि आप मुसलमान हो गए तो आप हिंदुस्तानी नहीं रहते, ये सरासर बेबुनियाद है, ये फॉल्स डिलेमा है। और कल्चर हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा कल्चर मतलब वो बहुत सारे लोग करते हैं, तो कपड़े, जबान, खाना, रस्में ये हर नस्ल में बदलते रहती है। आज टिकटॉक का जमाना, कल कुछ और रहेगा, कल एआई आ जाएगा, तो कपड़े भी बदलते रहते हैं। तो हर तब्दीली पूर्वजों से गद्दारी नहीं होता, ठीक है ना। जो लोग पूर्वज बोल के मुसलमानों को बोल रहे कि ये गद्दार है, तो वो खुद अपने पूर्वज को कितना फॉलो कर रहे, वो क्या खुद बैलगाड़ी में चल रहे, वो खुद क्या मुंबई मतलब लालटेन चलाते में रह रहे, क्या कर रहे वो लोग जो कि पूर्वज को इतना फॉलो करने का उनको ये है। और नंबर 3, पूर्वज हक का स्केल नहीं होते। पूर्वज जो होते हैं ना वो इज्जत के लायक होते, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना है, लेकिन गलती से वो पाक नहीं होते। मतलब सिर्फ पूर्वजों की पैरवी सच्चाई नहीं होता, मतलब जो भी पूर्वज कर रहा है वो सही हो जाता, ये नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट मेरा प्रेमिस 3 के आर्गुमेंट में मैंने ऐड कर दिया। जो मेरा प्रेमिस बनेगा आर्गुमेंट का, कोई भी आर्गुमेंट का एक पार्ट प्रेमिस होता है, एक पार्ट कंक्लूजन होता है, तो ये तभी बनेगा प्रेमिस जब हमारे पास अपना स्टैंडर्ड होगा। और जैसा कि एक्स मुस्लिम इस्लामोफोब के पास कोई स्टैंडर्ड नहीं, तो प्रेमिस ही नहीं बनेगा, और प्रेमिस नहीं तो कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन नहीं तो फिर वही कुत्तों के जैसा चिल्लाते रहो और उसके बाद डिबेट का नारा लगाते रहो, कुछ डिबेट नहीं होने वाला। जब प्रेमिस ही नहीं बन जाएगा तो कंक्लूजन कहाँ से आएगा, और कंक्लूजन नहीं आएगा तो डिबेट कहाँ। तो डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 2 तरह का क्वेश्चंस पूछ दिया और उसके बाद ये डिबेट आर्ग्यूमेंट्स पे होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स ऐसे फॉर्मुलेट होते हैं। एक्स मुस्लिम्स आपको ये नहीं सिखाएंगे, क्योंकि एक्स मुस्लिम आपका जेब कतरे, वो लोग आपकी जेब काटने के लिए बैठे हैं। सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंटेशन होता है। अगर किसी से डिबेट करने बड़े इंसान से जाइएगा ना कि भैया आपसे डिबेट करना, तो वो बोलेगा आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आप क्या आर्ग्यूमेंट पेश करो, तो आप बोलिएगा वो भी कुछ होता है। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाफ पैंट पहनने से नहीं होता है जिंदगी में कल्याण, हाफ पैंट से फुल पैंट में आइए, और आ गए हैं बहुत सारे लोग, आप लोग भी आ जाइए। और उसके बाद इंटेलेक्चुअली फिर बात करेंगे, आर्ग्यूमेंटेशन के ऊपर में बात करेंगे हम लोग, और आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से डिकोड होते हैं। तो इसलिए कन्वर्टेड बोल करके मुसलमानों में इस्लामोफोबिया फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ कन्वर्टेड बोल के उनको इंफीरियर दिखाना, ये सरासर बेबुनियाद है। बोल के आपको इंफीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जवाब कैसे दे? एंसेस्ट्री पे पूछिए, उससे पूछिए कौन से एंसेस्टर्स, ये पूछिए, और ये बोलिए बताइए कुरान में जवाब है, कुरान में आपका जवाब है। कुरान बोलता है कि क्या बाप दादों के दीन पे ही चलना चाहिए, क्योंकि जब भी उनके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं बचते हैं, सामने वाला जब भी नबी आया और उनसे पूछा जवाब नहीं बचता, तो क्या बोलता है, हम तो अपने बाप दादा की दीन पे। ये कुरान जवाब दे रहा है। तो ये सब सीखिए, जवाब देना सीखिए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।